नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गोला फ्लूट्स पर। बांसुरी वादन की बिगनर्स वाली सीरीज में आज हम सीखेंगे कि बांसुरी में मंद्र सप्तक को कैसे बजाएं। जैसा आपको ज्ञात है कि बांसुरी में 3 सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। तो आज हम सीखेंगे कि हम मंद्र सप्तक के जो सुर हैं उनको कैसे बजाएं। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन किया है कि हमको मंद्र सप्तक के पा बजाने में बहुत परेशानी का सामना होता है। तो आइए हम इस समस्या से निजात पाते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मंद्र सप्तक में 3 सुर होते हैं, पा, धा और नी। लिखने में हम इनको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उस शब्द के नीचे एक बिंदु लगाते हैं। जैसे पा लिखेंगे, पा के नीचे एक डॉट लिखेंगे, धा लिखेंगे, धा के नीचे एक डॉट लिखेंगे, नी लिखेंगे, नी के नीचे एक डॉट लिखेंगे। कुछ ही रेयर केसेस में 4 सुर बज पाते हैं, यानी लोअर मा कुछ ही केसेस में बजाया जाता है, जबकि मोस्टली केसेस में बांसुरी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम केवल और केवल 3 ही सुर इसमें बजा पाते हैं, पा, धा और नी। जब आपने सारे गामा पाधा नीसा बजाना सीख लिया, तब आप लोअर सुरों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हमें लोअर नी को बजाना होगा। तो जब आप सा बजाते हैं, जब हर बार आपका सा का बहुत अच्छे से आपने अभ्यास कर लिया, तब आप नीचे वाले सुर नी का अभ्यास करेंगे। जब नी आपका बहुत अच्छे से बजने लगेगा, नी पर आपकी पकड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी, तब आप नीचे वाले सुर पर आएंगे और उसके लिए हमें नीचे वाले दोनों उंगलियों को कवर करना है, जैसे हमने ऊपर के हैंड से की हुई है। केवल और केवल नीचे वाले होल को हमें खुला छोड़ना है। तो ये जो नोट बजेगा, ये हमारा बजेगा धा नोट, लेकिन हमको इसको लोअर को बनाने के लिए अपने ब्लोइंग के प्रेशर को थोड़ा कम करना होगा। तो आवाज़ हमारी आएगी धा नोट की। आइए देखते हैं। जब धा सुर पर आपकी पकड़ अच्छी और मजबूत हो जाए, तब आपको पा को बजाना है। पा सुर बजाने के लिए जब हम उंगली को नीचे स्ट्रेच करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो धा वाला नोट्स है, ये हमारा खुल जाता है, जिसके कारण आवाज़ या तो आती नहीं है, आती है तो हिसिंग साउंड आती है। तो जब आपका पा बिल्कुल आपको ये लगने लगे कि मैंने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया है, जितनी बार भी हम बांसुरी पकड़ते हैं, धा नोट को बजा पाते हैं, तब ही पा नोट पर जाएं। और पा नोट बजाने के लिए ध्यान रहे कि आपके प्रॉपर तरीके से सारे जो होल हैं वो कवर हों, कहीं से भी एयर लीकेज ना हो। मोस्टली चांस रहते हैं कि धा नोट से हमारी एयर लीकेज हो जाती है। जैसे ही हम उंगली स्ट्रेच करते हैं, तो धा नोट पे कहीं ना कहीं यहाँ से ब्लोइंग हमारी हवा निकल जाती है और पास सही से नहीं बजता है, या बजता है तो हमारा मिडिल ऑक्टेव का पा बज जाता है, जो कुछ या तो आवाज़ आती नहीं है, आती है तो हिसिंग साउंड की आती है, या कई बार मिडिल ऑक्टेव का बज जाता है। तो इससे निजात पाने के लिए हमको बहुत ही जेंटली ब्लोइंग करनी है, बहुत आराम से इसमें ब्लोइंग करनी है। जब आपको ये लगे कि मैं जितनी बार बांसुरी लगाता हूँ और पहली बार में ही पा बजा देता हूँ,
तब आप मानिए कि आपका पा नोट्स ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। इसके बाद आप एक एक्सरसाइज करेंगे, उसको हम मिडिल के साथ से शुरू करके एक एक नोट्स को नीचे बजाते हुए जाएंगे। सा नी धा पा, सा नी धा पा। जब इस पर आपकी कमांड अच्छी हो जाए तब आप पा से अपने नोट्स बजाना शुरू कर सकते हैं। पा धा नी सा, पा धा नी सा। इस तरह से इस आरोह और अवरोह को यदि आप करेंगे तो आपकी पकड़ इन स्वरों पर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके लिए हमें एक अभ्यास तो यही करना है, सा नी धा पा, सा नी धा पा, फिर वापस पा धा नी सा, पा धा नी सा। एक एक्सरसाइज ये है कि आप एक एक सुर को लेकर ऊपर के सुरों को भी बजा सकते हैं। जैसे आप नी को लेकर मा तक जा सकते हैं, फिर धा को लेकर मा तक जा सकते हैं, पा को लेकर मा तक जा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद धा नोट्स को भी दबाकर उसके साथ रियाज करेंगे मा तक, धा टू मा। फिर पाटू मा, लोअर पाटू मा जाएंगे। इस तरह से आप इन लोअर के सुरों का अभ्यास करके मंद्र तक पर अपनी पकड़ आसानी से मजबूत बना सकते हैं। पर इसके लिए आपको कुछ दिन का रियाज होना, अभ्यास करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा और निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग यहाँ से वीडियो तो बना देते हैं, लेकिन आप अनुशासन में रहकर उसका रियाज करेंगे तभी इससे कुछ लाभ हो पाएगा। पा का आप विशेष ध्यान रखेंगे। पा को बजाते हुए ध्यान रहे कि कहीं से भी एयर लीकेज ना हो और ब्लोइंग का प्रेशर थोड़ा जेंटली करना है, आराम से करना है, प्यार से करना है, तभी पा नोट्स आपका बच पाता है। और स्टिचिंग, उंगली को स्टिच करते हुए कहीं ना कहीं या तो यहाँ से हिल जाती है फ्लूट, या यहाँ से एयर लीकेज हो जाता है, या नीचे पा का नोट है वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाता। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप मंद्र सप्तक को आसानी से बजा पाएंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो हमारे चैनल गोला फ्लूट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।